बिल्कुल इसी बात की लड़ाई थी कि जिस तरीके से आयोग के गठन की मांग की जा रही थी, क्योंकि 2017 का जो आधार माना गया था ट्रिपल सर्वे का, उस आधार का को कहीं न कहीं उसी पर याचिका की गई थी कि आयोग बना करके आरक्षण ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था जो है वो की जाए। और उसी को लेकर के आज जो हाई कोर्ट का की जो लखनऊ बेंच है उसने बड़ा फैसला लिया है और जो चुनाव आयोग जो चुनाव की नोटिफिकेशन सरकार ने दी थी उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। आलोक हमारे साथ याचिकाकर्ता भी है, क्या नाम है आपका? ऋषभ मिश्रा। आप संतुष्ट है कोर्ट के फैसले से? आप जिस तरीके से जी जी जी, यही जो होना था यही होना था। गेंद अभी भी सरकार के पाले में ही है, बट जो निर्णय है वो सर्वमान्य है, अच्छा निर्णय है और यही मैं चाहता था। तो अब आगे की क्या जो आप लोगों के कदम है वो किस तरीके से होने वाले हैं? आगे के कदम कुछ नहीं, अब सरकार को डिसाइड करना है कि अगर उनको इलेक्शन अभी करवाने हैं, जनवरी माह में अगर इलेक्शन होने हैं तो उनको एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा महिला का, उसके साथ साथ एससी एसटी और अनारक्षित सीटों को डिवाइड करके आप इलेक्शन करवा सकते हैं। और दूसरा एक निर्णय जो कोर्ट ने किया कि अगर सरकार ओबीसी आरक्षण देना चाहती है तो 31 दिसंबर तक की जिसकी डे बाय डे मॉनिटरिंग की जाएगी, उसमें 31 दिसंबर तक की डीएम की अध्यक्षता में आप एक टीम गठित करना है, जिसका अध्यक्ष जिले पे डीएम होगा। हर जिले में टीम गठित होने के बाद उसके आधार पर डेडिकेटेड कमीशन बनेंगे और उसकी जनगणना होगी ओबीसी सेक्टर्स में जितनी भी है, और उसमें जो पॉलिटिकली पिछड़े हुए हैं, पर्सनली जो जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि पॉलिटिकली पिछड़े जो ओबीसी हैं उनको नोटिफाई करके उन कास्टों को ओबीसी रिजर्वेशन में डाला जाएगा और उसी के आधार पर आगे का जो अप्रैल और मई में जब भी इलेक्शन करवाने हैं फिर आगे इलेक्शन बढ़ जाएंगे। फिलहाल तो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो रद्द हो गई है। अब दो रास्ते जो कोर्ट ने दिए हैं सरकार को, गेंद सरकार के पाले पर है। अब देखना ये होगा कि सरकार के कदम क्या होते हैं। फिलहाल चुनाव पूरी तरीके से टल चुके हैं।